श्री साई फूड करता क्या है और किन लोगों की मदद कर रहा है? इसका बैकग्राउंड रेड होते और व्हाइट का टेक्स्ट होते, आपको भी समझ आ गया क्या ब्रांड है। वो भी ये खर्रा है बट इट इज नॉट फुलफिलिंग। कस्टमर भी बोर लग जाते सर। कस्टमर जाके एक बार खाना है, रिपीटेशन ऑफ सेल्स होना है, लेकिन जब यही आदत करेगा ना रिटेलर को। प्राइस सेंसिटिव इंडियन मार्केट के अंदर आप लोग रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कैसे इन्फ्लेशन से बचाते हो? क्योंकि अगर आपका प्राइस बढ़ता गया और आपने बोला कि मैं मान लो कि 20 रुपए में 12 चपाती दे रहा हूँ, फिर वो आप उसकी कॉस्ट 30 रुपए 40 रुपए कर दोगे, तो फिर तो आपका मार्केट ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। सिंपल है, हर कस्टमर को हर रिटेलर को सब मालूम है। और दूसरी बात है टेस्ट। इधर जो बिरयानी है टेस्ट अलग है, हैदराबाद बिरयानी अलग है, चेन्नई का बिरयानी अलग है, और ये जो सर्कुलेशन होएगा तो नहीं होते, सेम टेस्ट नहीं मिलते। एक बात बताओ कि जो से पैक्ड फूड आता है सब उसको अनहेल्दी बोलते हैं, और आज रेडी टू मूव रेडी टू कुक वाले फूड की तरफ एकदम रुझान बढ़ा दिया। कैसे हो रहा है मार्केट में ये? सिंगल कस्टमर को भी लूज नहीं होना। आज एक कस्टमर जनवरी 1 एक कस्टमर लूज होगा, फिर जनवरी 2 एक कस्टमर लूज होगा। ऐसे 365 डेज को 360 कस्टमर को आप जब भी लूज हो जाएगा, आपको बिजनेस कर नहीं सकता। राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर। इतनी यंग उम्र में एक एंटरप्रेन्योर के साथ मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बिकॉज सब लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, बट बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि एक छोटी उम्र से स्टार्ट कर ले और एक 25 साल की उम्र तक आते थे करोड़ों का बिजनेस बना दे। आप भी उसमें से एक सौभाग्यशाली व्यक्ति कि आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी परिस्थिति आपके साथ हुई होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो घटना घटित होती है किसी के साथ, उस वजह से वो एंटरप्रेन्योर बनता है। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, भगवान उनके साथ ऐसी परिस्थिति पैदा करता है कि भाई देखो, तुम्हारे को ये काम नहीं करना है, तुम्हारे को ये काम करना है। और हमको लगता है कि हम किस परिस्थिति में आ गए। वो परिस्थिति अच्छी है, वो परिस्थिति नहीं होगी तो आप कोई बड़ी चीज़ बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो राम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। राम प्रसाद जी, श्री साई फूड करता क्या है और किन लोगों की मदद कर रहा है? जी, हमारा ब्रांड जो श्री साई फूड्स है, सिंपल चीज करते हैं। उसमें क्या है, रोटी बनाने का काम। इसमें हमारा क्यों आइडिया लेके आया है, इसमें 3-4 मेन इंपॉर्टेंट पाए हैं। उसमें मेन जो पार्ट है, जो भी बंदा को जो भी रोटी खाने के लिए मन करे, जो भी रेस्टोरेंट में जाएगा तो 2 रोटी नहीं तो 3 रोटी 4 रोटी लगभग 40 रुपये से 50 रुपये हो जाएगा। ये देख के, ये स्टडी करके मार्केट को हम क्या सोचा है, ये 40-50 रुपये में जो भी है उसमें 12 रोटी प्लान करने को शुरू किया। तो ऐसे ये 6 महीना देखा है मार्केट कैसे है, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, विच इज़ रेडी टू कुक। एंड क्या होते, सोच लो कोई रेस्टोरेंट में जाके हम ऑर्डर करूंगा तो उसको लेके आने के लिए टाइम कितना लगता है, 20 से 30 मिनट लगता है जो अच्छे आइटम लेके आने के लिए। उस टाइम तो कस्टमर क्या सोचते हैं, मेन्यू निकाल के फिर दूसरा आइटम के लिए सोचते हैं, तो इसके साथ खाने के लिए। ये भी तो क्या है, मतलब मनी जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो बड़ा हो जाते हैं। ये 40-50 उसका बजट में खुद का घर में बनाने के लिए, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो चपाती जो होते वो लेके आया। रेडी टू कुक चपाती लेके आ गए आप? हाँ, रेडी टू कुक चपाती है, सिर्फ घर में बनाना ही नहीं है? जरूरत ही नहीं है। क्यों? तो लाइफ तो इजी करना चाहिए। हाँ। जो बंदा को जो आज का दिन क्या जनरेशन चल रहा है, आई टेल यू वन थिंग। सो जो भी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से देख लीजिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, किसी का पास टाइम नहीं है खुद खाने के लिए, हाँ। खुद पर्सनालिटी देखने के लिए भी टाइम नहीं है। तो ये सब देख के हम सोचा यार, ये सोच में क्या है, रोटी तो सेल नहीं होते, मतलब खाने के लिए मन नहीं है, ये अड़प मतलब उसको तो इंतजार नहीं है, ये खाना है, इसलिए किसी को भी मालूम नहीं है। आप नॉर्थ में देखो, इसका काम क्या है, रोटी खाने के लिए काम है। उधर जो बनाएगा हम आदत करेगा तो भी उधर सेल नहीं होते। यू अब कितना भी बड़ा ब्रांड का आप देख लीजिए, उधर तो उधर नहीं करते। सम जो भी जो सॉलिड ब्रांड है नॉर्थ में है, इसका बैकग्राउंड रेड होते और व्हाइट का टेक्स्ट होते, आपको भी समझ आ गया क्या ब्रांड है। वो भी ये खर्रा है बट इट इज नॉट फुलफिलिंग। इसके रीजन क्या है, प्राइस पॉइंट। नहीं तो फिर साउथ में आप कैसे सेल कर रहे हो जब वही रोटी की है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है?
हम जब 2020 का बाद, हाँ, हम तो डॉक्टर जो सेगमेंट होते हैं हाँ, हॉस्पिटैलिटी, हाँ। उसमें तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट था हमको। अरे यू ऐड, मतलब साउथ वाले क्या होते हैं, मोटो मोटो होते हैं, जैसे मैं हूँ ऐसे होते हैं, अच्छा। ज़्यादा से परसेंट मोर देन 30%। हाँ, हाँ। उसके लिए हम क्या किए, चलो यार डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, रात को 2 चपाती खा ले और सुबह भी आपको टाइम मिलेगा तो नाश्ता करके तुम 2-3 चपाती खा ले। हाँ, तो दिस वाज़ वेरी प्लस पॉइंट फॉर अस। अच्छा। सो उसके वजह से हम छोटा-छोटा जगह से कर रहा था, फिर उसको डेवलप करके हुँ, तो ये पोजीशन में आया है। तो इसके साथ हम क्या किया है, कस्टमर भी बोर लग जाते सर। जैसे 2 साल, 3 साल एक ही आइटम कैसे खाते हैं? फिर इसके साथ पराठा लेके आया, तो पराठा भी बोर लग जाते हैं। फिर इसके बाद लच्छा पराठा लेके आया, हुँ, वो भी बोर लग गया। फिर इसके साथ छोटी-मोटी कॉइन परोठा लगाया, हुँ, वो भी बोर लग गया। फिर इसके साथ पूरी लेके आया, हुँ। वो भी आदत किया है। फिर आज का दिन क्या चल रहा है, सब दो पिछले 2-3 साल से एवरीवन इज़ लुकिंग आफ्टर हेल्थियर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो उसके लिए मिलेट सेशन, मल्टीग्रेन, ऑर्गेनिक, फिर अभी रागी चपाती बनाया, जिससे साउथ में रागी बाल कहते हैं, तो उसके साथ ही चपाती बनाया, जोवर बनाया। तो अभी 3-4 प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हूँ, अभी R&D चल रहा है। एक तो बीटरूट का चपाती फ्लेवर्ड, आज के दिन तो किसी को भी अच्छा स्मेल नहीं है तो नहीं खाते। सो ये क्या है यार, ये क्या कहते हैं, नहीं अच्छी है। तो उसके लिए ये बनाया, बीटरूट चपाती आ रहा है। तो आज का जन-जन के लिए, जेड जनरेशन के लिए हम क्या कर रहा है, पेरी-पेरी डाल के जस्ट स्टफ़्ड पराठा बन रहा है। ये भी मतलब आगे 3-4 महीनों में, सो विल गेट इंटू द मार्केट। तो आप सारी रोटी, चपाती, पराठा सब मल्टीग्रेन, कोई सा ग्रेन हो आटा, सारे आटे आपने सब बना दिए हैं बस। तो एक बात बताओ, ये रोटी तो फ्रेश खाते हैं, आटा लगाते हैं, रोटी फ्रेश खाएँ तब अच्छा लगता है। तो आपने तो बनाया होगा तो 3-4 दिन बाद अगर आपका प्रोडक्ट लिया, तो खराब नहीं हो जाएगा मेरे लिए वो? खराब नहीं होते सर, खराब कोई नहीं सर्टेन। प्रिजर्वेटिव मिला रखे हैं, आपने कुछ कर रखा है? हाँ जी, प्रिजर्वेटिव है, लेकिन परमिटेड प्रिजर्वेटिव है हुँ, फूड स्टैंडर्ड के लिए। अच्छा। चलो जी, ये चपाती नहीं है, कोई भी आइटम आप बना लीजिए। सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड हुँ, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट। एक तो लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन है। सबसे पहले है फूड लाइसेंस से सर्टिफिकेट लेना है। फिर सेकंड चीज़ है एमएसएमई से सर्टिफिकेट लेना है। फिर थर्ड चीज़ सबसे मेन क्या है, पैकिंग। हुँ, पैकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज़ शेल्फ लाइफ उसके ऊपर रहते हैं, हुँ, नंबर ऑफ क्वांटिटी उसके ऊपर रहते हैं और उसमें क्या मिक्सिंग कर रहे हैं, मेन प्रॉपर इंग्रीडिएंट्स उसके अंदर रहते हैं। और 4 नंबर सबसे मेन पॉइंट है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। वो सब। आज का दिन कोई भी कस्टमर, अब कहाँ भी रिटेलर में जाओ, वो सबसे मेन क्या देखते हैं, अच्छा मैं ये खाएगा तो मेरे को फैट कितना आएगा, मेरे को प्रोटीन कितना आएगा और मेरे को तो सैचुरेटेड एसिड्स कितना है, ये सब कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट। तो इसके हिसाब से हम ये लेके आए, जो हम लोग जो चपाती जो बनते, आटा इधर से नहीं है। पूरा इंडिया में आटा 20-25% एमपी एंड पंजाब से है। अब जो भी आप जहाँ जगह पे आप है, आप आटा भी खरीद लो, वो वहाँ से ही आना है, हुँ, इधर से बनाने के लिए नहीं है। हमारा मेन थिंग क्या है, जो भी रॉ मटेरियल है, हम प्रॉपर फार्मर से, मंडी से लेते, खुद थर्ड पार्टी फैक्ट्री से ग्रेन्स निकालते, हुँ, फिर इसके बाद हमारा फैक्ट्री पे रॉ मटेरियल पहुँचते। फिर उसमें ऑयल कंटेंट जितना है, सोच लो हम 1 किलो को 10 एमएल डालना है, हम 40 एमएल लाते हैं। दैट विल गिव द मोर शेल्फ लाइफ टू द प्रोडक्ट। ठीक है। सेकंड क्या है, प्रिजर्वेटिव जितना लिमिटेड उतना है। और थर्ड चीज़ क्या है, परफेक्ट शेप है और थिकनेस है, सॉफ्टनेस है। ये फ्रेश लगता है कस्टमर को खाने के लिए। चलो, राम प्रसाद जी, मैंने आपकी बात समझ ली और लोगों को समझ में आ गई होगी कि आप रोटी देते हैं, चपाती देते हैं, रेडी टू कुक फूड वाला देते हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि प्राइस सेंसिटिव इंडियन मार्केट के अंदर आप लोग रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कैसे इन्फ्लेशन से बचाते हो? क्योंकि अगर आपका प्राइस बढ़ता गया और आपने बोला कि मैं मान लो कि ₹20 में 12 चपाती दे रहा हूँ, फिर वो आप उसकी कॉस्ट ₹30 ₹40 कर दोगे, तो फिर तो आपका मार्केट ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो वो जो इन्फ्लेशन की कॉस्ट है, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो और आगे कैसे सस्टेन करते रहोगे? जी, इन्फ्लेशन मतलब तुरंत आज बोलेगा, कल आएगा, ऐसे नहीं होते। हुँ, यू विल बी हैविंग एटलीस्ट 3 मंथ्स जो गैप रहते हैं, उसके हम उसके अंदर हम सस्टेन करना है। जो भी आप गेहूँ ले, इसको तो 6 महीना है एक्सपायरी, 1 साल भी है। मैं आटा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ग्रेन्स के बारे में बोल रहा हूँ। वो खरीद करके रखो। सब सोच लो, उसमें हाइक 20% हो रहा है। एग्ज़ाम्पल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे प्रॉपर बिज़नेसमैन कैलकुलेट करते हैं। 1 किलो का गेहूँ अब ₹30 में आज मिल रहा है और 3 महीने के बाद 1 किलो का ₹50 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 80% इन द ग्रोथ इन द रेट।
हम क्या कर रहे हैं, खुद हमारा पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो दूसरा बंदा से पैसा ले लो, 1 रुपये 2 रुपये इन्वेस्टमेंट के रॉ मटेरियल हमारे पास पहुँच जाएगा, उसमें रखो, तो इसमें जो पैसा कमाएगा ये उसको दे दो, सिंपल बात। तो बताओ, जो रेडी टू कुक फूड है वो अनहेल्दी होता है या हेल्दी होता है? क्या परसेप्शन है इसका? क्या मिथ है इसके? और क्या फेक नैरेटिव है? जी, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ जो भी ये ज़्यादा कस्टमर को मालूम है, मालूम नहीं है, इट्स अप टू द बट जो भी आइटम पैक्ड होते हैं ना, देयर दो 2 केसेस है, वन इज़ हेल्थी एंड वन इज़ अनहेल्थी। You can see there are lot of perishable items which has a shelf life of 2 years. इसका मतलब क्या है, इसका तो लाइफ स्पैन है 1 हफ्ता है, फिर उसको तो 2 साल कर रहा है। करेक्ट। तो उसका रीज़न क्या है, जो पीछे पैकिंग मटेरियल में देखेगा तो ये प्रॉपर चीज़ लिख के रहते, इट्स अप टू द कस्टमर। करेक्ट। जो भी वो हेल्थी खाना है तो ये, और अनहेल्थी है तो ये। और मेन चीज़ जो भी है, जो प्रिजर्वेटिव से जो भी केमिकल बॉन्डेड नेम से हो रहा है, सारे आइटम में सोडियम होते हैं। करेक्ट। आप तो सुबह से उठ के शाम तक जो भी काम करना, सुबह उठेगा ब्रश करेगा, जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें तो सोडियम रहते हैं, खुद का टैलिक होते हैं उसमें रहते हैं, खुद का तो परफ्यूम होते हैं उसका रहते हैं, एवरीथिंग इज केमिकली बॉन्डेड, बट सर्टेन टाइम तक जो भी हेल्थी होते वो कंज्यूम करना है, जो भी अनहेल्थी होते वो नहीं करना। करेक्ट। सिंपल चीज। सो एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर सर, वो सबसे बड़ा कौन सा कैश फ्लो चैलेंज है, मतलब जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता है? सर, स्पेशली इन एफएमसीजी है ना, 2 टाइप ऑफ बिजनेस है। आप जैसे कैश फ्लो के बात कर रहे हैं, एक थे जनरल ट्रेडिंग और एक थे मॉडर्न ट्रेडिंग। जो भी बड़ा ब्रांड बन गया वो भी पहले जनरल ट्रेड में था, करेक्ट। इन विच दे आर वेरी स्ट्रांग, और मॉडर्न ट्रेड में है, आज वो लोग बहुत स्ट्रांग हुआ है। जनरल ट्रेड में क्या होते हैं, सो मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इधर है, एग्जाम्पल ये सोच, ये है लोकेशन पे, और इधर से जो 10-15 किलोमीटर से आप मार्केटिंग करेगा, सेल्स करेगा, जो भी होते हैं ना, उसी दिन आप पेमेंट लेना है। जब आप एक दिन कस्टमर मतलब रिटेलर को आप चांस देगा ना, आज का 1 हफ्ते तक अच्छा रहेगा, हमारा आइटम जाना है, हमारा आइटम उधर रुकना है, कस्टमर जाके एक बार खाना है, फिर रिपीटिशन ऑफ सेल्स होना है, उसी टीम हम लोग पैसा कमाएगा, ये पहली दिमाग में रहते बिजनेस जो भी शुरू करने का। लेकिन जब यही आदत करेगा ना रिटेलर को, ये उसको आदत हो जाएगा, ये हमेशा हमको 1 हफ्ता 10 डेज क्रेडिट रख के जाएगा। करेक्ट। ऐसे एक दुकान नहीं है, जैसे 10 किलोमीटर मार्केटिंग करेगा तो एक दुकान नहीं होते, 50 दुकान होते। 50 दुकान में एक दिन में आप तो 200 रुपये लगेगा, तो 10,000 रुपये आपको उधरी है। करेक्ट। तो एक तो ये है, और सेकंड चीज क्या है, लॉजिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कैश फ्लो होते हैं ना, लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा पैसा जाते हैं, सो वी नीड टू कट इट डाउन। और 3 चीज़ क्या है, जो भी सोच लो, इफ माय प्रोडक्ट प्राइस इज एट 50 रुपीज एट सम क्वांटिटी, उसको आप इजी कैश फ्लो होना चाहिए, उसको क्या करना है, वो 50 को 20 को लेके आना, और जितना क्वांटिटी और जो नेट वेट होता है ना, उसको भी आधा करना है। उस टाइम देखो ना, आपके पास तो पैसा नहीं रहेगा, रिटेलर के पास पैसा नहीं लेगा, करेक्ट, स्पॉट पेमेंट कैश देगा, ये एक ऑप्शन है। और इनसाइड प्रॉपर बिजनेस में बात करूंगा तो सोच लो, आप एक आइटम आप 1 रुपये में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो यू गिव एट 1 रुपी 20 पैसा, जिसमें कैश फ्लो ईज़ी हो जाएगा। खुद सर सिंपल है, हर कस्टमर को, हर रिटेलर को सब मालूम है, ठीक है? फ्रॉम रिटेलर एंड कस्टमर ओनली वी आर डूइंग बिज़नेस। आपका आइटम में क्या है, क्या नहीं है, कितना दिन चलेगा, आपका आइटम कैसे बोलेगा, हमसे ज़्यादा उसको मालूम है, और उससे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मेन चीज़ जो कंज्यूमर होते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है। वही रिटेलर को बिज़नेस शुरू सिखाते, और रिटेलर हमको बिज़नेस शुरू सिखाते, और मेरी साइकिल है। बहुत बढ़िया राम प्रसाद जी। अब एक बात बताओ कि आपने छोटी सी जगह पे इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया, तो बड़े एफएमसीजी ब्रांड ऐसा क्या नहीं कर पाए जो आपने क्रैक कर लिया? अ, एक चीज़ है, सबसे मैंने लॉजिस्टिक्स आपने पहले भी बोला है। सोच लो, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इफ आई वाज़ कवरिंग 100 किलोमीटर, आई वुड बी हैविंग 500 आउटलेट्स। सो सबसे पहले मेरे को एक आउटलेट से तुरंत मेरे को इतना क्वांटिटी ऑर्डर आ गया व्हिच हैज़ अ वैल्यू ऑफ 20,000, जो व्हाटएवर द प्रोडक्ट आई एम मेकिंग। यही ऑर्डर बड़ा ब्रांड को गया है, वो भी यही बिज़नेस कर रहे हैं। इसके प्लांट कहाँ रहते हैं? 300, 400, 500 किलोमीटर दूर है। आज ऑर्डर करेगा,
उसको 2 दिन का बाद मिलेगा। हुँ, कस्टमर के पास टाइम नहीं है रुकने के लिए, सुबह बोलेगा शाम को चाहिए। ये दिस इज़ वेरी गुड फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स, हुँ, वही रीजनल मैन्युफैक्चरर्स एक है, और दूसरी बात है टेस्ट। इधर जो बिरयानी है टेस्ट अलग है, हैदराबाद बिरयानी अलग है और चेन्नई का बिरयानी अलग है, और ये जो सर्कुलेशन होएगा तो नहीं होते, सेम टेस्ट नहीं नहीं मिलते। तो हमको मालूम है हमको इधर क्या टेस्ट है, उसमें क्या डालना है और उसमें कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना। हाँ, तो ये एक तो मेन चीज़ है सर। सब बोलते हैं ये यूनिवर्सल टेस्ट में हम बन रहा है, जैसे फ़ोन का हुँ, सी केबल आया, जैसे कोई भी कंपनी का फ़ोन ले लो, चार्जिंग चलेगा, हाँ, लेकिन खराब हो जाएगा एक दिन। हाँ, आप सोच लो वीवो फ़ोन जो जिसको वाट रहते हैं 30 वाट, 60 वाट, 100 वाट, जब अब आपको फ़ोन चार्जर लेके दूसरा फ़ोन को लगाएगा ना, ये खराब हो जाएगा। ये भी सिंपल है, बेसिक बिज़नेस। मैं हँसू राम प्रसाद जी, ये रेडी टू कुक जो मार्केट है अभी मतलब जो अभी मिल रहा है, जैसे मैं आईडी फूड्स की भी बात कर लेते हैं, अच्छी कंपनी हो गई है, बढ़िया दे रही है, पैन इंडिया में पहुँचाने लग गई है। तो एकदम से सडन जंप आया है, मतलब लगभग 58% की ग्रोथ दिखाई है। तो क्यों कंज्यूमर एकदम से एक्सेप्ट करने लग गया है चीज़ें? ये क्या चीज़ें बदल गई तो रेडी टू कुक का मार्केट जो है वो बढ़ गया है? ये 100% सही है जी। हुँ, ये कस्टमर को कंपनी वाला भी आदत कर रहा है और कस्टमर भी आदत हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? किसी के पास टाइम नहीं है। जो भी चीज़ है टाइम कंज्यूमिंग में हमको अच्छा चीज़ मिलना है व्हिच कैन फुलफिल आवर नीड्स। जो भी है, यही इंडस्ट्री नहीं है, और जो भी इंडस्ट्री देखो यही चलते हैं। और सबसे नेक्स्ट जो सेकंड चीज़ जो है, हम क्या है आज का चपाती बन के सीधा दे रहा है। ये उल्टा करने को भी चांसेस है। दिस इज़ 2026, या 2035 क्या होते हैं मालूम है सर? हमको चपाती बनाने को आदत नहीं है खाने के लिए, हमको सिर्फ रेडी डो चाहिए, खुद हम बनाएगा। किस लिए? उसको तो डो बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो प्री मिक्स चाहिए हमको। हुँ। ये भी एक दिन आएगा, उसी टाइम ये बिज़नेस स्लो होगा। सब कुछ प्रीमिक्स चाहिए एकदम। सब कुछ। तो कंज्यूमर भी कैसे हैं यार रामप्रसाद जी, एक बात बताओ कि जो ऐसे पैक्ड फूड आता है, सब उसको अनहेल्दी बोलते हैं और आज रेडी टू कुक वाले फूड की तरफ एकदम रुझान बढ़ा दिया। सर कैसे हो रहा है मार्केट में ये? सर ये क्या होते हैं, मतलब ऑल पैक्ड हुँ, फूड्स आर नॉट अनहेल्थी। हुँ, जो भी आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप पैकिंग मटेरियल देखेगा ना, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूवल। हुँ, सोच लो ये मेरा प्रोडक्ट है, हुँ, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मेरा प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से लिखा है, जो भी आपको कितना चपाती चाहिए खा ले, बाद में यू कन्वर्ट दिस इनटू एयर टाइट कंटेनर। हुँ, हुँ, किस लिए? इसके अंदर हवा नहीं जाऊंगा, इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होते वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, और फंगस नहीं फॉर्म। कस्टमर क्या हो तो ओपन करेगा, छे अच्छा लगा है, छे खा लेते और ओपन फ्रिज में रख देंगे, वेयर द एयर एयर एंटर, फिर बोलते ये अनहेल्थी, दिस कंपनी इज अनहेल्थी एंड दैट कंपनी इज अनहेल्थी। लेकिन कस्टमर को इंस्ट्रक्शन हाउ हाउ टू यूज इज क्लियरली मेंशन। तो कस्टमर, जब कस्टमर इंटरेस्टेड टू गेट द पैक्ड आइटम, जिसका पास वो इंटरेस्ट है, तो फिर इसको इतना इंटरेस्ट भी होना है, इंस्ट्रक्शन टू यूज तो पढ़ाई करना है। पढ़ना तो पड़ेगा पढ़े यार, पढ़ते ही हैं मतलब हर चीज़ को प्रोडक्ट को खराब बोलते हैं। खराब बोल देते। अच्छा, फूड मार्केटिंग के बारे में ऐसे कौन से मिथ है जो कस्टमर को अनलर्न करने चाहिए पहले चीज़ तो? अनलर्न करनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ है इंग्रेडिएंट्स है, जो मिथ होते, जो इंग्रेडिएंट्स होते, और जो नेक्स्ट जो है थे, कस्टमर को हम 100% सिखाना चाहिए, उसके अंदर क्या है, हम इसके कैसे बना रहा है। जब उसको ट्रस्ट आएगा, ऑटोमेटिकली इसमें जो माइट होते हैं ना, वो नहीं सोचते हैं। करेक्ट। ये मेन चीज़ वो है। और मेरा आइटम नहीं है, मैं हर चीज़ को बोल, आप यू कैन सी आज का दिन क्या हो रहा है, कोकोनट, रेडीमेड कोकोनट आया है, हुँ, तो आप कभी भी सोचा है? नहीं। तो आप जिसे बोला है मैथ बोला है, 30 इयर्स बैक और 40 इयर्स बैक, जो भी मेरा पापा नहीं तो मेरे ग्रैंडफ़ादर, नहीं तो आपका पापा नहीं तो आपका ग्रैंडफ़ादर, हुँ, कभी भी नहीं सोचा मैं पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर पिएगा, पिएगा। नहीं सोचते वो। कभी नहीं सोचा, लेकिन आज का दिन चल रहा है। हुँ, दिस इज़ 2026, जो आगे 15 साल का बाद, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में खुद ऑक्सीजन सिलेंडर पॉकेट में रखना है हवा लेने के। हुँ, और मेन चीज़ क्या है, आज का दिन जो भी ऑर्गेनिक है, मिलेट है, प्रोटीन बेस्ड है, और दे आर लाइकिंग द कस्टमर, मल्टीग्रेन है। नाउ एवरीवन इज हेल्थ कॉन्शियस। ऐसे कुछ नहीं है जो भी पैक्ड आइटम में कस्टमर खा लेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो भी पैक्ड आइटम फिर दूसरा बार बनाना चाहिए, तो कस्टमर पहले कंजम्पशन रिपीटिशन आना है, उसको टेस्ट अच्छा लगना है, उसी दिन वो परचेज करेगा। नहीं है तो नहीं है। और कस्टमर का पास एक एथिक है,
सोच लो, मेरा प्रोडक्ट नहीं तो कोई भी प्रोडक्ट 4 साल से कंजम्पशन वो कर रहा है, कोई एक लॉट में मेरा प्रोडक्शन में गलत होते, हाँ, ठीक है। वही प्रोडक्ट, वही पाउच वो कस्टमर का आएगा तो एक बार हम फ़ोन करके बोलते, सीधा उसका नंबर रहते, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऐसे टोल फ्री नहीं है। फ़ोन करके बोलते आपको ये प्रॉब्लम है। हमारा ऊपर जो भी एथिकल है इतना दिन से अच्छा दे रहा है, ठीक है। यही रिपिटिशन सेकंड बार करेगा, बोलेगा। यही प्रॉब्लम थर्ड बार उसको मिलेगा ना, ये ब्रांड को वही बंद कर देगा। वो नहीं है, वो ओरल मार्केटिंग करके इसके हज़ारा बंदों को बोल के खुद सेल भी डाउन करने को चांसेस है। इसलिए जो भी छोटा-मोटा गलत है, सुनना है, लेना है। मेन ये कोई भी खुद का बिज़नेस जो भी शुरू किया है, वो क्या काम करना चाहिए, सिंगल कस्टमर को भी लूज़ नहीं होना। आज एक कस्टमर जनवरी 1 एक कस्टमर लूज़ होगा, फिर जनवरी 2 एक कस्टमर लूज़ होगा। ऐसे 365 डेज़ को 360 कस्टमर को आप जभी भी लूज़ हो जाएगा, आपको बिज़नेस कर नहीं सकता है। आप ये सोचना है 365 कस्टमर को आप लेने के लिए आप कम से कम 5 साल कोशिश किया है, स्ट्रगल किया है, सुबह से शाम तक घुमाना पड़ते, हर रिटेलर टू रिटेलर। ऐसा कुछ नहीं हमारा प्रोडक्ट लेके जाएगा, रिटेलर को बोलेगा भाई साहब रखो इधर ये फैक्ट्री सब अच्छा ये वो, नहीं सुनेगा। वो बोलेगा कस्टमर नहीं ले रहे तो मैं क्यों करूँ? ऐसे रिपिटिशन रिटेलर को भी दिखाना चाहिए, उस टाइम को भी उसको आते भाई ये सच में उसको दम है, स्ट्रगल किया है लाइफ में और उसको सप्लाई करने के लिए मन है और इसका डेप्थ सब्जेक्ट भी उसको मालूम है, तो इसलिए इतना बार आ रहा है। हुँ, कोई भी रिटेलर सीधा जाएगा छोटा ब्रांड लेके, उसको हमको रिप्लेसमेंट नहीं देगा। करेक्ट। अब राम प्रसाद एक बात बताओ, मैं पतला, आप हेल्दी, तो साउथ इंडिया में जो राइस खाते हैं लोग, तो क्या राइस खाने से वास्तव में आदमी फूल जाता है, थोड़ा हेल्दी हो जाता है, मतलब ओवरवेट हो जाता ऐसा कुछ नहीं है जी। है? सी क्यों होता है? नो फूड इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ। हुँ, ओके। जो भी हम जितना इनटेक होता है ना, इतना हम कैलोरीज़ बर्न करना है। हुँ, हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऐसा आदत हो गया जैसे उससे पिछले जनरेशन, उसके पहले जनरेशन, उसके पहले जनरेशन ये था। तो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यू कैन सी जो भी आप बड़ा-बड़ा सिटीज़ जो भी बाहर का सिटीज़ जो कर रहा है, जैसे जिम खुल रहा है और पार्क आ रहा है, ट्रैक रनिंग ट्रैक्स आ रहा है। सो अभी भी साउथ इंडिया में डेवलप हो रहा है। खुद का मेरा जगह पे भी इट इज़ डेवलपिंग अ लॉट बिकॉज़ नाउ एवरीवन इज़ हेल्थ कॉन्शियस। आप जितना भी पैसा कमाओ, जहाँ भी घूमो, ये सब मेमोरीज़ में रहते हैं। लेकिन हेल्थ एक बार वेल्थ खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा तो वेल्थ तो सब क्या करने वाला है? कुछ नहीं। तो नाउ एवरीवन इज़ कंसंट्रेशन ऑन देयर हेल्थ। तो इसलिए हम जैसे जो बंदा सही से करते हैं ना, हमको भी लाइफ हुँ, आगे बढ़ रहा है और हम बिज़नेस भी डेवलप हो रहा है। तो यही बात है कि एक बार कैरेक्टर लॉस्ट तो सब कुछ लॉस्ट। सेकंड बनता है हेल्थ और थर्ड बनता है वेल्थ, तो पैसा थर्ड नंबर पे है। वेल्थ सेकंड नंबर है, मेन चीज़ कैरेक्टर है। हुँ। अच्छा सर, आपका प्रोडक्ट मतलब ऐसा क्या ऑफरिंग कर रहा है जो दूसरे बंदे भी कर रहे होंगे, दूसरी ब्रांड भी कर रही होगी आपके साथ लोकली? तो क्या वैल्यू एडिशन ऐड करता है किसी की लाइफ में? जो भी कस्टमर सोच लो मेरा ब्रांड इधर है और मेरा बाजू एक बड़ा ब्रांड है। हुँ, सो जो भी कस्टमर आज का दिन नहीं, ये बहुत पुराना से ये बिज़नेस का टैक्टिक है। जो मेरे को जितना मालूम है, मैं जितना देखा है, सबसे पहले प्राइस देखेगा। चलो सोच लो हमारा सेम क्वांटिटी है, ये सब चीज़ है। पहले हमारे पास एक पॉइंट आएगा, हमारे प्रोडक्ट का नाम। नेक्स्ट पॉइंट होगा कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है ये। इसलिए मेरा प्रोडक्ट पेरिशेबल है, 1 हफ्ते में खराब हो जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट है, वो भी 1 हफ्ते में खराब हो जाएगा। लेकिन ये इधर से 500-600 किलोमीटर में मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर इधर आएगा तो ये कब मैन्युफैक्चर होगा? तो एक तो उसको गलाया, इधर भी मेरे को सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है ब्रांडिंग। मेन चीज़ है ब्रांडिंग और ज़्यादा ज़्यादा जो होते, बाहर वाला आके रीजन में व्यापार करने के लिए इतना दम नहीं दिखाते, कि इसलिए रिटर्न्स लेना पड़ता है। उधर से माल आया, सेल नहीं हुआ, फिर लेके जाना है। तो उसको तो कैलकुलेशन तो वर्कआउट नहीं होता है। फिर हम क्या है, हम तो इसलिए इधर बैठे हैं। हम क्या करते हैं स्टॉकेज दिखाते, रख ले 2 तो पोच 300 पोच दुकान में। खुद का हमारा जगह में हम लोग जो बन रहा है, वो सेल नहीं हो रहा तो फिर हम इधर किस लिए तैयार कर रहा है? हुँ। तो ये 3 चीज़ें हम मेन फ़ोकस करते हैं। हाँ, आपने 15 लाख का पैकेज छोड़ के 25,000 रुपए का बिज़नेस स्टार्ट किया। ऐसा डिसीज़न क्यों? मतलब क्यों नौकरी छोड़ी आपने? क्यों नौकरी नहीं करना चाहते थे आप? सर जो भी है, जो बचपन से आई वाज़ वेरी गुड एट एजुकेशन। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल, 38 साल, 39 साल, 40 साल, 41 साल, 42 साल, 43 साल, 44 साल, 45 साल, 46 साल, 47 साल, 48 साल, 49 साल, 50 साल, 51 साल, 52 साल, 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल, 57 साल, 58 साल, 59 साल
जो मैं फ्री एजुकेशन था 6 टू 10th, और 11th 12th भी फ्री था। फिर इसका बाद जरा मेरा ड्रीम था आईआईटी में जाने के लिए, तो सपना नहीं हो पाया। सो मेरा पेरेंट्स नहीं है, जो भी पेरेंट्स है उसको बेटा बेटी के लिए ये अच्छा पोजीशन देखने के लिए सोचते हैं। तो आई वॉज टोटली ब्रोक देम एट दैट पॉइंट। सो फिर मैं एक अच्छा कॉलेज में गया वेयर माई एजुकेशन इज फ्री वाओ! बाई कंसिडरिंग माई जेई एडवांस रैंक इन 2017 बैच। तो फिर गया 4 साल फ्री था। मैं क्या है बच्चा से भी ज़्यादा आई वॉज इनटू लीडरशिप। यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट काउंसिल होते हैं मैं कराता हूँ, मैं जिताता हूँ, वो अलग बात है। बात करने का, लीडरशिप को, क्वालिटीज़ का, किसी का बड़ा बंदा के साथ बात कर रहा था, जो भी है। आई वॉज इनटू मैनेजमेंट विद द यूनिवर्सिटी पीपल। उधर में तो बहुत सीखा है। इसलिए जो भी साउथ जो होते, हमारा जनरेशन जो वाला होते, सुबह से शाम तक पढ़ाई होते। फिर शाम का बाद कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, ये खेलना, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना, नहीं तो कुछ सीखना है नया, ये इसका तो इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं देखा है मेन चीज़ में इसका क्यों आना है, मैं दिल्ली पे एक जगह पे करा था, इसका नाम है कूड़ा सिटी सेंटर। आप मेट्रो को नीचे ही रहते, आज भी उधर ही रहते। उधर एक आजकल दिल्ली में तो छोला भटूरे बहुत फेमस है। मैं सोचा भाई मैं भी पहली बार जा रहा हूँ कॉलेज को, एक बार खा लेंगा। तो मैं खाने के लिए मेरे को ऑर्डर करने के लिए 25 मिनट लगाया। फिर ऑर्डर मेरे को देने के लिए 1 घंटा लगाया। इसलिए मेरे को तो वो लैंग्वेज मालूम नहीं, तो सोचा भैया खड़ा हो, रुको करवाता। चलो ठीक है, इसमें तो रेडीमेड क्यों नहीं करूँगा। उस टाइम फ़ोन निकला है, फिर देखा है रेडीमेड फूड्स, अरे ये सब आ रहा है, चपाती-वपाती सब चीज़ सा। तो मैं सोचा यार इसका दम है, इसका मार्केट है, कितना क्या चल रहा है, कैपिटल क्या है? चलो ठीक है, मेरा आइडिया रखा था 2018 में। खुद इसके पहले क्या हुआ है फैमिली में, इडली डोसा बैटर बन रहा था, छोटी है, 4,000 3,000 5,000 10,000 रुपये तक कलेक्शन है। जब बच्चा और बच्ची बड़ा हो रहा था, फैमिली के एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होते हैं। होते हैं। आज के दिन जो देखेगा तो वो चाहिए, जो भी देखेगा तो वो लेना चाहिए। उसको तो हमारे पास तो पैसा तो रहना है, पैसा तो नहीं रहे तो कुछ भी ले नहीं सकते। चलो ठीक है, मेरा 2020 मार्च 20 को एक कोविड आया, कॉलेज को बोला बंद करो, निकल जाओ। चलो सब पैक करके आ गया। सो घर पे देखा है हालत में, चाहिए ठीक नहीं है, तो कुछ करना है। सो 3-4 महीना में वाज़ नॉट इंटू बिज़नेस एंड नॉट इंटू एजुकेशन। मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, सोसाइटी में आजकल क्या है। सोचा है हम एक आइटम लेने के लिए हमारा पास, छोटा-मोटा आइटम लेने के पास हमारा पास पैसा नहीं है, तो फिर हम किस लिए इधर? पहले चीज़ पैसा कमाना है। करेक्ट। चलो ठीक है, वो 15 लाख पैकेज देगा, मैं उधर जाएगा, मैं इतना दिन रुकेगा। मेरा कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट था। वो 1 साल को इतना दे रहा है, 1 महीना में इतना दे रहा है, 1 दिन को इतना दे रहा है, 1 मिनट को इतना दे रहा है। ये पैसा मैं इधर ही कमा सकता है, खुद मेरा बिज़नेस में। उसी दिन मैं मार्केट में देखा ये प्रोडक्ट को कितना मार्केट साइज़ है और कहाँ-कहाँ है। कहाँ-कहाँ ये प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। देखा है, आइटम सारे बाहर से आ रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं बड़ी-बड़ी ब्रांड से आ रहा है, व्हिच आर वेरी हाई एट रेट, और कस्टमर तो अफोर्डेबल नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में दम है। तो इसके बाद में से बोला है मैं करूँगा पापा, नहीं, 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 अब बाहर जाके पढ़ाई करके आया, अब बाहर ही जाना है, इधर नहीं। मैं बोला आप मेरे को देगा तो 50-40 लाख में जाके एमएस करूँगा, वही पैसे इधर डालो। मैं 5 साल को उसको 10 टाइम्स करके दिखाया। तो वही था, पेरेंट्स भी सब सपोर्टिव था। तो छोटू-मोटू मेरा ये मेन मेन थिंग क्या है, 365 डेज़ 24/7 मेरा काम यही है। मेरे को दूसरा काम नहीं है। मेरा नहीं है, मेरा मम्मी, मेरा पापा एक प्रोडक्शन लाइन में रहते हैं। मैं तो सेल्स देखते, लॉजिस्टिक्स देखते, पेमेंट इन देखते, आउट देखते, एक्सपेंडिचर क्या है चलते, सैलरी देना, हर बेसिक टू एंड मैं ही देखते। किसी के पास जाके मेरा आइटम अगर नहीं है तो मैं ही जाता हूँ। और मेन चीज़ क्या है, मेरे पास मार्केटिंग टीम नहीं है। मेरे पास सिर्फ 10-12 बंदा है जो भी बाहर से स्टेट से आया, उधर जैसे पैसे के लिए, खुद वो लोग को सिखा के मैं बाहर आया। अभी मैं मॉडर्न ट्रेड देख रहा हूँ। जैसे बड़ी-बड़ी रिलायंस नेटवर्क है, डीमार्ट नेटवर्क है, फ्लिपकार्ट इन मिनट्स है और मोर प्राइवेट लिमिटेड है, ये सब देख रहा हूँ। और मेरा बच्चा इतना एक्सीलेंट है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, जो भी मार्केटिंग आप करके एमबीए करके, ये करके तो जैसे वो सेल कर सकते हैं ना, ये लोग सेल नहीं करते। इसको टारगेट है 1 दिन को 60-70 आउटलेट्स घुमाना, उसको पैसा लेके आना, बिना पैसे से मत आना। आपको क्या काम है? दुकान में क्यों दे रहे हैं? हमारा माल फ्री में देने को जा रहे हैं? नहीं। सो
रिटेलर तो हमारा माल उसका पास दुकान में नहीं रख रहे, रिसाइकलिंग प्रोसेस हो रहा है, कस्टमर शेयर करके जा रहा है। तो ये सिस्टम बना के ये सब बहुत बढ़िया राम प्रसाद जी। अभी तो ये तो आप सॉलिड काम कर रहे हो कि सारा काम एक बार इनिशियल डेज में तो खुद करना पड़ता है, जब तक कि सर सिस्टम सेट नहीं हो जाए, प्रोसेस बिजनेस चीज़ें। खुद है ना, मेरा फैक्ट्री है ना, आज मेरा टर्नओवर है 22 करोड़, झाड़ू में ही लगाता हूँ, मेरा बंदा का साथ मैं ही खाता हूँ, सेम प्लेट में खाता हूँ, इसलिए ये रिलेशन होना है। जैसे प्रोडक्ट रिटेलर को जैसे रिलेशन है, और फाउंडर जो भी है, ओनर है, और काम वालों को इतना क्लोज रिलेशन रहना है, एंड इट शुड बी इन लिमिट्स, दैट शुड नॉट मिसलीड द कंपनी, सही बात है। दैट इज मी। तो जितने भी आज यंग एंटरप्रेन्योर हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, साइड हसल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए सर? सबसे चीज़ें जो भी बिजनेस शुरू करना चाहिए, फर्स्ट ही शुड सी द मार्केट, वेदर जो भी आइटम एक्स आइटम ही इज गोइंग टू डू, or he is going to open the outlet, or he is going to do some manufacturing of unperishable product which has a shelf life of 2 to 3 months or 3 to 6 months। उसको सबसे पहले वो क्या करना है, लिस्ट आउट करना है कि कितना ब्रांड है, और ये कहाँ से आ रहा है, इसका मार्केट साइज कितना है, और इसका डिलीवरी कैसे है, मेन थिंग इज अ डिलीवरी, और इसका कस्टमर टुवर्ड सर्विस कैसे है। ये 5 चीज के लिए जिस दिन वो देखेगा, 3 महीना इसके ऊपर काम करना पड़ेगा मिनिमम, दिन रात। देयर शुड बी नो फैमिली, देयर शुड बी नो फ्रेंड्स टू द कनेक्शन टीम, जो भी दम से काम करना। ऐसे कुछ नहीं है मैं 2026 में बिजनेस शुरू करेगा, 2026 में मैं बंद करके बड़ा हो जाएगा। तो आप 2026 में शुरू कर रहे हैं, तो 2040 में आप कहाँ रहना है, वो सोच के शुरू करना है। जब भी ये सारे सेगमेंट में ये करूंगा, तो 100% ही विल बी सक्सीड। जैसे मेरा स्टोरी बोल रहा हूँ, मैं 3 साल है 2021 से 2024 तक, फ्रॉम 2021 टू 2020 तक, 24 तक, मैं किसी का दोस्त का साथ नहीं मिला, किसी का फैमिली का फंक्शंस नहीं गया, किसी का जो भी मेरा पीछे जितना भी बात किया, मेरा इधर लिया इधर छोड़ दिया है, सब मेरा काम करता है। मेरा डिसिप्लिन सुबह उठना, मैं कहाँ कहाँ डिलीवरी देना, किसका पास ऑर्डर मेरे को आ रहा है, उसको सर्विस करेक्ट का जा रहा ही नहीं है, और ऑर्डर्स में सही से लेके आ रहा ही नहीं है, ये देख के मैं ये सिस्टम बना के रखा है। सर आप 3 साल हो गए, 4 साल करते हुए, मेरे को 10-12 साल हो गए। मैं किसी की शादी में नहीं जाता, मैं किसी के उसमें नहीं जाता, मैं भी काम करता रहता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार हमको तो सक्सेस जल्दी चाहिए। सर सक्सेस जल्दी नहीं होता, एक चीज मैं बताता हूँ। जब सोच लो, आपका डीजल टैंक है 50 लीटर है, हम्म। जब 50 लीटर का आप खत्म करने चाहिए, तो गाड़ी उतना घूमना चाहिए। हम्म। जब आपका ड्रीम इतना बड़ा है, पैसा में इतना करना चाहिए, तो आपको टाइम पीरियड लगता है बराबर। ऐसे कुछ नहीं है मैं आज डालेगा पैसा, कल निकल जाएगा। बहुत आदमी का पास पैसा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते, कोई भी कर सकता है, लेकिन मार्केटिंग कर नहीं सकते ग्राउंड लेवल पे। जो भी बंदा वो करूंगा ना, खुद लेबर होना है, खुद का कंपनी को, नहीं हो तो नहीं होते। जो भी देना है 100%, उसको डिसिप्लिन रहना है। आज का जो काम करते बिजनेस शुरू करने का बाद, नेक्स्ट साल यही दिन को आप वही पोजीशन में ऐसे कर रहे हैं, तो ही विल सी द सक्सेस, एब्सोल्युट। नहीं तो नहीं होते। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि सब लोग तो मेट्रो सिटीज़ की तरफ भागते हैं और आप एक स्मॉल सिटी टाउन में रहे। कैसे, मतलब उसको मेंटेन कैसे किया कि आपको लगा नहीं कि आपको भी बाहर जाना चाहिए, मेट्रो सिटी में बैंगलोर जाएँगे, दिल्ली जाएँगे, मुंबई जाएँगे, जाऊंगा, सब कुछ करेंगे? सब कुछ करूंगा सर। अभी 5 साल हुआ है, हाँ, अगले 5 साल में कहाँ रहे तो मैं हाँ, कभी भी बिग पिक्चर है। क्या है 5 साल का प्लान? चलो बता दो। सिंपल चीज, इस पॉडकास्ट में घोषणा करके चले जाओ, सिंपल, फिर वापस मिलेंगे एक बार। सिंपल है सर। मेरा जगह पे जनरल में जहाँ जा रहे रहे, इसका पॉपुलेशन है 15 लाख। हुँ। ठीक है, 15 लाख पॉपुलेशन को मैं इतना बना रहा है, उधर तो 50 लाख है, इसमें 3 टाइम में बनाना सकता है। उधर चांस है, तो बनाने को चांस है, कंजम्पशन करने के लिए कस्टमर तैयार है, फिर बनाने वाला सही से बना कर नहीं दे रहा है। करेक्ट, इसका रीजन वही है। और सबसे क्या होते, मेन चीज क्या है, लॉजिस्टिक्स देखना है। सब क्या होते, एक ही बड़ा वेयर हाउस रख लेते, एक ही जगह पे, विच इज अराउंड 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। इसमें किस लिए, पेरिशेबल आइटम में लॉजिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी एनी मिल्क ब्रांड, यू सी एनी मिल्क ब्रांड, दे शुड टेक देयर स्टॉक फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फिर रिटेलर को जाने के लिए, आउटलेट को जाने के लिए 24 आवर्स के अंदर ही जाना है। अब 600 किलोमीटर लगाओ, 400 किलोमीटर लगाओ, ये कैसे भी, और कहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं आना है। और 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंट आएगा तो खत्म कर लेगा। तो सारे जो भी मेन खेलते गेम, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स, आइटम कोई भी बना सकता है, करेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मेन चीज क्या है, पैकिंग।
ऐसे सुंदर लगना है पैकिंग, मतलब उसको कस्टमर का आना चाहिए, मैं ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं ये कलर को चाहिए। जैसे सोचो मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मैं रोटी बनता हूँ, विच इज़ इन लाइट ब्राउन कलर, तो मेरा पैकिंग भी वही रखता हूँ, लाइट ब्राउन। वो देखेगा तो लेगा। परोठा क्या होता है, लाइटिश वाइट होते हैं, नहीं तो लाइटिश रेड होते हैं, नहीं तो लगते तो। पूरी क्या होते हैं, डार्क रेड होते हैं, मतलब बॉयल होने के बाद डार्क रेड होते हैं, फ्लफी होने के बाद नहीं भर लेता। बीटरूट है, जो कलर है वही डालना। गार्लिक जो कलर है, नेक्स्ट जो भी फ्यूचर में प्रोडक्ट है बन रहा है वही डाल दो। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन बहुत ईज़ी होना, बिकॉज़ जो पैकिंग होता है ना, जैसे इंसान को फेस क्या है पैसा, जैसे आइटम जो भी करते हैं ना उसको फेस क्या है पैकिंग। खुद का जाके वैल्यू देते हैं। जिसका पास पैसा नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू तो इसी बात पे एक डायलॉग देता हूँ कि परिवार में परिवार का हिस्सा बनने के लिए परिवार में परिवार का हिस्सा बनने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। 100%। राम प्रसाद जी, पैसा बनाना तो सब बताते हैं, पैसे को बचाना भी चाहिए? बचाना चाहिए। इसका रीज़न इसका रीज़न मैं 2-3 बोलता हूँ। जब भी आप बिज़नेस शुरू करेगा, उसको डेवलप होगा, सब सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू विल गेट, अच्छा मैं भी पैसा तो आ गया, पैसा तो बनते हैं। तो ऐसे नहीं, एक प्रॉपर प्लान होना है। सोच लो आप, आज आपको एक दिन प्रॉफिट में ₹1 आया, छोटा से शुरू करो। फिर 1-1 मिला के ₹10 हुआ। फिर नेक्स्ट दिन 10 आया, 10-10 मिला के ₹100, 100-100 मिला के 1000, 1000-1000 मिला के 10,000, 10,000 10,000 मिला के 1 लाख, लाख-लाख मिला के 10 लाख, 10 लाख 10 लाख मिला के 1 करोड़। जिस टाइम तक आपको 1 करोड़ मनी आपका हाथ में है, बाद में आप पैसा को छोड़ दो। उसको साइड रख दो। जो भी आप करना है, इन्वेस्ट इन फंड्स, यू इन्वेस्ट इन वीएफडी, और कोई दूसरा को इन्वेस्ट करना है फैंसी के लिए, यू कर दो। अपना पैसा बनाएगा। इसके रीज़न के लिए आप बचना चाहिए, एक है। और दूसरा रीज़न क्या है, जो भी बिज़नेस आप पूछ रहा था, बिज़नेस के पैशन में क्या है, शॉर्ट टर्म में होना है, मैं इतना जल्दी में पैसे होना है। सो दैट विल नॉट हैपन, इट शुड बी फॉर डेकेड्स। तो आप बिग पिक्चर बना के आप कुछ बनाना है तो जैसे एक छोटा मैं बोलता हूँ, जैसे डे मिला के वीकेंड्स, जैसे वीक में मंथ एंड्स, मंथ में ईयर एंड्स, और ईयर में डेकेड एंड। बट पैशन टुवर्ड्स बिजनेस शुड नेवर एंड फॉर ए प्रॉपर बिजनेसमैन। सर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो भी आप 20 ईयर्स वाला देखो, 30 ईयर्स वाला देखो, 40 ईयर्स वाला देखो, ये पॉडकास्ट, इसके मेन चीज़ आना चाहिए, आज हमारा पास पैसा है। आज हमारे पास पैसा है, सोच लो आप, इसको कैसे सेव करना है, इसलिए फ्यूचर में बहुत दिक्कत आएगा। इसका रीज़न क्या है, आज मेरा देखो 25 साल, 30 साल सोचो, मेरे को 2 पैर अच्छे से काम कर रहा है, 2 हाथ चल रहा है, 2 इयर्स, 2 आईज़ आर वर्किंग वेरी क्लियर। लेकिन एक दिन आएगा, कुछ काम नहीं होगा, उसी दिन पैसे का ज़रूरत पड़ेगा। दैट्स व्हाई जो भी बंदा पैसे कमाते हैं, वेस्ट नहीं करना। ये तो लिमिट में खर्चा करना है, लिमिट में। और एक चीज़ मैं मेन चीज़ बोलता हूँ, हम क्या सोचते हैं, ये शर्ट पहनना, ये पैंट पहनना, इधर घूमना, उधर घूमना, ये सब अभी नहीं है। यू डू इट आफ्टर 45 टू 50 ईयर्स। इसका रीज़न सिंपल है, जो भी हम शर्ट खरीद करते हैं, सबसे सस्ता में खरीद करो। इसलिए हम पहन रहे हैं, इसका वेट जो है, वी आर हैविंग ऑन इट, जो भी पैंट भी सेम ही है। लेकिन आपका ज़िंदगी में जूता जो होते हैं ना, उसका प्राइस ज़्यादा रहना है। सबसे ज़्यादा आपका जो ऑर्नामेंट जो भी है ना, आपको जूता ज़्यादा रहना है। इसका रीज़न क्या है, आपको पूरा शरीर को वही हैंडल करते हैं। जब पाँव सही है, पूरा बॉडी सही है। जब ये सही नहीं है, तो बिल्कुल सही नहीं है। करेक्ट। थैंक यू राम प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए।